जय हो भारत माता की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के बाद अब मैं आया हूँ लोंगेवाला पोस्ट पर। लोंगेवाला सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के महायुद्ध का वो मैदान जो आज एक पर्यटक स्थल बन चुका है। ये वही लोंगेवाला है दोस्तों, जहां सन 1971 के महायुद्ध में हमारे 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बनाई थी। आज भी वो पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पड़ी हुई हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए छोड़कर भाग गए थे। यही वो स्थान है जहां पर 1971 में वो लड़ाई लड़ी गई थी जो पाकिस्तान को दबे पांव भागना पड़ा था। हमारी भारतीय सेना ने सन 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जीवंत चित्रण करने के लिए लोंगेवाला बॉर्डर को एक वार म्यूजियम यानी कि एक पर्यटक स्थल बना दिया है। मेरे इस वीडियो में सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के महायुद्ध का वो इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इन बंकरों में छुप छुप कर और किस तरीके से पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई थी। तो कहां से हैं आप? जालोर से। तो कैसा लग रहा है लोंगेवाला आके आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है और आपको भी और मुझे भी। सन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यानी कि लिबरेशन वार के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। कहते हैं कि मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट की वजह से हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन चंगेजी। ऑपरेशन चंगेजी के तहत 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान के जनरल A.K. नियाजी ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करके भारत में दाखिल होने की साजिश रची, ताकि पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर और जैसलमेर से जोधपुर होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर सके। किस तरीके से सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मन मुल्क की सेना का सामना करने के लिए रणनीति तैयार की, कितनी गहरी खाइयां खोदी गई और उस खाई के अंदर छिपकर किस तरीके से दुश्मन के ऊपर वार किया गया। दोस्तों, मैंने भी बॉर्डर फिल्म देखी है और बॉर्डर फिल्म आपने भी देखी होगी। सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बनी हुई फिल्म बॉर्डर में हमारे भारतीय सैनिकों के साहस को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने ऑपरेशन चंगेजी को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फिनिटी ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया। लोंगेवाला पोस्ट जहां से मेरे भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और उनको ऐसे हराया था जो आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं हराया। तो दोस्तों, मैं आपका दीपक नूर आज आया हूं लोंगेवाला पोस्ट पर और मैं यहां से आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाऊंगा। बहुत अच्छे 1971 की जो वार थी उनके वो निशान दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको गर्व होगा अपने आप पर, अपने भारतीय होने पर और अपनी भारतीय सेना पर, कि किस तरीके से पाकिस्तानी अपने टैंकों को भी यहां छोड़कर भाग गए। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो पोस्ट जहां पर मेरे इंडियन जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इन बंकरों में छुप छुप कर और किस तरीके से पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई थी। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी टैंक की हालत। ये लोंगेवाला में खड़ा हुआ वो पाकिस्तानी टैंक है जो सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने यूज़ किया था और हमारी भारतीय सेना ने इसको तहस नहस कर दिया। ये देखिए, और इस टैंक के ऊपर ये देखिए पाकिस्तानी झंडा। दिसंबर 4 सन 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तानी सेना की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू कर दी गई और कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए तो भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पल भर में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के 2 शक्तिशाली टैंक वहीं पर धराशाही हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध के रुख को बदल कर रख दिया था और दूसरा, हमारे भारतीय सैनिकों का हौसला अब 7वें आसमान पर था। तो कैसा लग रहा है आपको लोंगेवाला आके? कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया फील कर तो कहाँ से हैं आप? जालोर से।
जालोर से। तो कैसा लग रहा है ये लोंगेवाला आके आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? जी मैं स्टडी कर स्टडीज करते हैं। कौन सी क्लास में? जी मैं सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में। बहुत बढ़िया। जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 2 शक्तिशाली टैंकों को ध्वस्त किया तो उससे हमारी भारतीय सेना को 2 फायदे मिले। सबसे पहला फायदा तो ये हुआ दोस्तों, पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि इस पूरे इलाके में भारतीय सेना ने लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को लोहे की बाड़ से आगे जाने के लिए मना कर दिया और वहीं उन्होंने अपने टैंकों को भी पीछे ले लिया। वहीं दूसरा फायदा ये मिला दोस्तों कि जो पाकिस्तानी टैंक धधक धधक कर जल रहे थे, उनकी आग से पूरे इलाके में रोशनी फैल गई, जिसकी वजह से भारतीय सेना को पाक सैनिक साफ साफ नजर आने लगे और अब मेरे भारत की सेना ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनको बेहतर हुरों के पास भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के थमे हुए कदमों ने भारतीय सेना के जाबाजों के हौसलों को और भी कई गुना तक बढ़ा दिया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोटार, एमएमजी सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलाबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अब अपनी जगह जम से गए थे, थम से गए थे। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को यह समझने में तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया था कि कटीले तारों के इस तरफ लैंडमाइंस बिछे हैं या नहीं, लेकिन तब तक भारतीय सेना बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जब भारतीय सेना मुख्यालय को इस बात का पता चला कि पाकिस्तानी फौज भारत पर हमला करने के लिए लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है, तो सेना मुख्यालय ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी पर युद्ध का आखिरी फैसला छोड़ा, जिनमें उनके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प छोड़े। सबसे पहला विकल्प तो ये कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हट जाए, और दूसरा विकल्प ये कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा जमाए रखे। तब हमारी भारतीय सेना के 120 जवानों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला लिया। तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से अब कुछ ही दूरी पर इकट्ठा हो चुका था। जब मैं लोंगेवाला बॉर्डर पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ बंकर के अंदर 15 से 20 मिनट की एक फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जीवंत चित्रण मिलता है। ये देखिए दोस्तों, हम बंकर में जा रहे हैं और बंकर में हमारे भारत की शौर्य गाथा यानी कि फिल्म दिखाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से हमारे जवानों ने बंकर बनाए हैं और इनके अंदर लड़कर किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध किया और उस युद्ध को जीता। चलिए भैया आगे से हटिए एक बार। और ये देखिए फिल्म दिखाई जा रही है। क्या ये अच्छा लगता है कि आगे चुपचाप बैठे हुए कोई भारत माँ के नारे नहीं? बिल्कुल ये मजा नहीं यार। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये वो पाकिस्तानी टैंक हैं जो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध में छीने। तो ये है हमारे भारत की वीरता का सबसे बड़ा सबूत कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं वो आज भी यहाँ पर हमारे शोपीस बने हुए हैं, मतलब एक देखने की सामग्री बने हुए। ये बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारे भारतीय वीरों की गाथा। दोस्तों जैसे ही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को यह खबर मिली कि पाकिस्तानी सेना पूरे दमखम के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है, तो मेजर कुलदीप सिंह ने इसकी सूचना तत्काल ही आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचाया और उनसे एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। लेकिन अफसोस उस समय रात होने वाली थी। हमारी इंडियन एयरफोर्स चाहकर भी लोंगेवाला पोस्ट पर सपोर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों
दोस्तों, सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भारत की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते ही देखते हमारी इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की 100 बख्तरबंद गाड़ियां और कम से कम 22 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। लोंगेवाला बॉर्डर पर यह भारत का आखिरी कैफे है दोस्तों। मैंने तनोट माता मंदिर और भारत पाकिस्तान बॉर्डर 609 का वीडियो अलग से बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।